So the important role in programming is of data types. हम सिंपल अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट एक्चुअली डेटा टाइप इज़. इसमें मैंने क्या डिफ़ाइन किया है, श्री इज़ माई वैल्यू, फीमेल इज़ माई वेरिएबल नेम और जेंडर इज़ माई डेटा टाइप. सो बेसिकली जेंडर फीमेल इज़ इक्वल टू श्री. सो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ अपने कंप्यूटर को कि मेरा एक वैल्यू है श्री जो कि जेंडर फीमेल है. सो डेटा टाइप बेसिकली इज़ हाउ कंप्यूटर इज़ गोइंग टू allocate the memory to your value and what operations can be performed in the computer. So data type is not tough, it's simply to understand how actually computer is working on your values. So if I'm defining string is हेलो, तो इट मीन्स इट बिलोंग्स टू स्ट्रिंग. ठीक है, ये इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है. अगर मैं 1 लिख रही हूँ मतलब इट बिलोंग्स टू इंट. अगर मैं लिख रही हूँ 2.1 और 2.0 इट बिलोंग्स टू फ्लोट. तो जब भी आप उसको देखोगे आप खुद ही समझ जाओगे कि ये कौन सी डेटा टाइप को बिलोंग कर रहे हो. ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी यूज़ होते हैं जैसे 1 + आयोटा जे. सो ये किसको बिलोंग कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को. जो जब हम देखें, जब कंप्यूटर देखे इसको तो वो खुद ही समझ जाए कि इस पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या हम इसको मेमोरी एलोकेट करेंगे और क्या ऑपरेशंस इस पर परफॉर्म होंगे. सो नेक्स्ट सीक्वेंस इसमें हमारे पास लिस्ट, टपल्स, रेंज और ये सब बूलियन वैल्यूज़, हम इन सब को यूज़ करके हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर ऑपरेशंस. मतलब कंप्यूटर कितनी मेमोरी एलोकेट करता है, इट डिपेंड्स ऑन ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट इज़ एक्स. अगर जब मैंने लिखा x इज़ इक्वल टू 5, सो ये क्या है, 5 मेरी वैल्यू है और x क्या है, मेरा वेरिएबल नेम. सो जब भी रन करेंगे इसको प्रिंट एक्स करके लिखूँगी तो कंपाइलर समझ जाएगा ये इंटीजर को बिलोंग करता है. अब मैं इसकी टाइप प्रिंट करना चाहती हूँ टू अंडरस्टैंड कि मुझे ये जानना है ये कौन सी डेटा टाइप को बिलोंग करता है. तो मैं लिख दूँगी प्रिंट टाइप एक्स. टाइप इज़ अ फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन है जो कि इसकी बताएगा ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है. इट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंट इज़ फॉर इंटीजर. टाइप इज़ वेरी यूजफुल फंक्शन इन पाइथन. सो या नेक्स्ट इज़, अब हम देखते हैं कि हम कैसे लिखते हैं डेटा टाइप को. जैसे इसमें सी लैंग्वेज में हम इंट करके आगे x इज़ इक्वल टू 5 लिखते हैं. इसमें सिंपल हमें डिफाइन नहीं करता, हम लिखते हैं सिंपल x इज़ इक्वल टू 5 जैसे मैंने लिखा है अभी. ये बिलोंग करता है इंटीजर को. x इज़ इक्वल टू 5.0, 5.1, 5.2 इट बिलोंग्स टू फ्लोट. डेसिमल डिजिट्स ऑल कैन बी कंसिडर्ड अंडर फ्लोट. सो x is equal to 1, j it is for complex number. X is equal to hello, it is for strings that we going to use. Next, x is equal to bool for the boolean values, and x is equal to abc. These are for list tuples. सो हम बूलियन वैल्यूज़ ट्रू और फॉल्स भी सेट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि हम इसमें लिस्ट भी डिफ़ाइन करते हैं. जैसे हम जानते हैं कि लिस्ट और ट्यूपल्स जो होते हैं वो मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होते हैं. एंड लिस्ट और ट्यूपल का एक बिगेस्ट डिफरेंस होता है. जो लिस्ट होता है उसमें हम जो वैल्यू है उसको हम चेंज कर सकते हैं. सपोज़ आई वॉन्ट टू चेंज सम वैल्यू, I can change it, but in tuple I can't change it. So that's the biggest difference in list and tuple. Next is range जो हम देते हैं, it's basically हमें 0 to 5 तक ये मुझे range बताएगा. So range function is to define the range that I want to print. Next is specific data type. Suppose मैंने लिखा है x is equal to str, hello लिखा है इसके अंदर मैंने inverted commas में. So next उसके बाद मैं लिख रही हूँ x is equal to int 2. उसके बाद मैं लिख रही हूँ x इज इक्वल टू फ्लोट 2.5. सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट. हम देखेंगे हमारे पास 3 टाइप ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स. सो
ये डेटा टाइप जो होते हैं जो हमें नंबर्स पे काम करना सिखाते हैं, लाइक हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन आर नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होता है इंटीजर, जो इंटीजर वैल्यूज़ बताता है हमें। ठीक है, कि हमारी जो डेटा टाइप है वो किसको बिलोंग करती है, इंटीजर को। फ्लोट वैल्यूज़ जो डेसिमल वाली होते हैं वो सब फ्लोट के अंदर आती है, और कॉम्प्लेक्स आयोटा वैल्यूज़ ये सब हमारे किस में आती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में। सो नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन कैसे मैं एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करूँगी, वो हम देखेंगे कि मैं इंटीजर से अगर फ्लोट इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो हाउ आई कैन डू इट। सो इफ़ आई वांट कि मेरा x = 1 है, मैं इसको फ्लोट में प्रिंट करवाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लोट वैल्यू को इंटीजर में प्रिंट करवाने के लिए आई सिंपली राइट इट a = फ्लोट x। सो व्हेन आई राइट प्रिंट a, इट विल प्रिंट a की वैल्यू में क्या स्टोर कर देगा, 1.0। सो दैट्स इट्स वेरी इजी। अगर मैं चाहती हूँ y को मैं इंटीजर में प्रिंट कराऊँ, आई राइट इट b = int y। सो इट विल प्रिंट 2 एट द टाइम ऑफ compiling। c = I'll print if I want to print complex x, so it will print 1 plus 0j। so it's a very easy and it's not that tough. Data types are are there in our programming language, so it's making our programming very easy, and to understand it you really need to understand it from very scratch. Otherwise you won't get the programming language till you understand the data types.